पाकिस्तान को अब IMF का प्रोग्राम मिलने में बस चंद ही दिन बाकी बचे हैं। इस वक्त ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत नागुज़ीर है। इन 7 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना इस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस बारे में ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब हुकूमत ने मालियाती इदारों से अपनी शराइत पर कर्ज लेने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कहते हैं कि हुकूमत ने हाल ही में ट्रेजरी बिल्स की तमाम बोलियों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बोलियों को मुस्तरद करके ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हुकूमत कर्ज के लिए बेचैन नहीं है और ना ही किसी किस्म की इस वक्त मजबूरी में है। अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। पॉलिसी रेट के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि 450 बेसिस पॉइंट्स की कटौती और इसके नतीजे में कर्जों में जो आसानी पैदा होती है उससे हुकूमत को कर्जों की अदायगी के अपने सबसे बड़े अखराजात को कम करने में मदद मिलती। लेकिन जाहिर है कि 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी अभी नहीं की गई और सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और कहा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए आगे बढ़ने और प्राइवेट शोबे को थोड़ा एग्रेसिवली कर्ज देने की गुंजाइश पैदा करना होगी ताकि बिजनेस एक्टिविटी ग्रो करे और हमें बिजनेस एक्टिविटी होती नज़र आए। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम जो है वो बज़ाते खुद वो एक इख्तिताम नहीं है बल्कि वो इख्तिताम का एक ज़रिया या उसकी एक शुरुआत उसको कहा जा सकता है। बड़ी अहम गुफ्तगू है जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की है और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान जैसे IMF के प्रोग्राम को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक कम होने में आएंगी। सद्दाम हुसैन साहब काशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। सद्दाम साहब, ये जो पाकिस्तान का इस वक्त 24वां IMF का प्रोग्राम है जो कि अब कुछ ही दिन में बोर्ड इजलास 1-2 रोज़ में होने जा रहा है और उसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम की मंजूरी भी ऑफिशियली मिल जाएगी और जब ये 7 अरब डॉलर्स पाकिस्तान आ जाएंगे तो ये एक ब्रीदिंग स्पेस तो है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ में पाकिस्तान को किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी, ये इस वक्त कितना मुश्किल होगा इन 7 अरब डॉलर्स के जरिए अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाना? जी शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले बात तो ये है कि हमें IMF को जो लोन है उसको समझना चाहिए कि ये सिर्फ 7 अरब जो डॉलर हैं वो नहीं है, ये सिर्फ IMF का लोन नहीं है। ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँ कि IMF का जो फंड है वो आसमान से तो उतरता नहीं है, उसको कुछ कंट्रीज फंड करते हैं और IMF का फंड आपको तब मिलता है जब उसके टॉप फंडिंग कंट्रीज होते हैं वो एग्री होते हैं। फॉर एग्जांपल US हो गया और कंट्रीज हो गए, जब ये 6-7 टॉप की कंट्रीज एग्री होते हैं तब आपको IMF फंड मिलता है। जब एग्री होते हैं वो 6-7 कंट्रीज, इसका मतलब है कि उन 6-7 कंट्रीज को आपकी इकोनॉमी के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रस्ट है और जब वो ट्रस्ट होता है तो उन कंट्रीज से भी आपकी इन्वेस्टमेंट आने के एक्सपेक्टेशन होती है। कुछ और जो मालियाती इदारे होते हैं उनको भी एक अच्छा सिग्नल मिलता है कि अच्छा IMF ने जो फंड दिया है मीन्स कि उनकी जो टॉप फंडिंग कंट्रीज हैं उन्होंने एग्री किया है, उनको एतमाद है। तो और सबका भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है ट्रस्ट का इन योर इकोनॉमी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।